एक बार की बात है, घने जंगल के बीच से होकर एक गुरु और उनका प्यारा शिष्य चल रहे थे। सुबह का समय था। पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही थीं, हवा में ताजगी थी और सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर जमीन पर सुनहरी धारियों की तरह गिर रही थीं। शिष्य के हाथ में एक छोटी सी लाठी थी, वह आगे आगे चल रहा था। गुरु पीछे पीछे शांत कदमों से चल रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति मुस्कान थी। चलते चलते शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम रोज जंगल क्यों आते हैं? गांव में भी तो शिक्षा दी जा सकती है। गुरु मुस्कुराए, प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है मेरे बच्चे। यह जंगल हमें सिखाता है, हर जीव का अपना महत्व है। शिष्य ने सिर हिलाया पर पूरी तरह समझा नहीं। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नीला ठंडा पानी बह रहा था। हवा में जल की मीठी गंध थी। पास में कमल खिले थे और कुछ सफेद हंस तैर रहे थे। अचानक गुरु ने देखा, पानी के बीच में एक बिच्छू लहरों में उलझा हुआ डूबने उतर आने की कोशिश कर रहा था। गुरु बोले, देखो शिष्य, वह बिच्छू डूब रहा है, चलो उसे बचाते हैं। शिष्य थोड़ा घबरा गया। गुरु जी, आप जानते हैं, बिच्छू तो डंक मारता है। अगर आपने उसे बचाया तो वह आपको डंक मार देगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, उसका काम डंक मारना है और हमारा काम मदद करना। शिष्य फिर भी डर गया। लेकिन गुरुजी, दर्द होगा। गुरु मुस्कुराए, कभी कभी सही काम करने में थोड़ा दर्द तो होता ही है। यह कहकर गुरुजी ने एक बड़ा पत्ता तोड़ा और सावधानी से नदी में बढ़ाया। पत्ते को सहारा बनाकर उन्होंने बिच्छू को धीरे धीरे पानी से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही बिच्छू ऊपर आया, झटाक, उसने गुरु की उंगली पर डंक मार दिया। गुरु ने हल्की आह की, पर मुस्कुराते रहे। शिष्य घबरा गया। गुरुजी, मैंने तो कहा था ना, वह डंक मारेगा। अब देखिए, आपको चोट लग गई। गुरु ने हाथ पर पानी डालकर कहा, हाँ, उसे दर्द हुआ, इसलिए उसने वही किया जो उसकी प्रकृति है। लेकिन मैं भी तो वही करूंगा जो मेरी प्रकृति है, मदद करना। शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि गुरु इतना शांत कैसे रह सकते हैं। गुरुजी, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हम उसकी मदद करें? गुरु बोले, अगर हम भी उसका जैसा व्यवहार करें तो हम में और उसमें क्या अंतर रहेगा? किसी की बुराई से अपना अच्छा काम नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी देर बाद गुरु ने पास की छाया में बैठकर विश्राम किया। पक्षी उनके पास आ गए, जैसे जंगल भी उनके शब्दों को सुनने आया हो। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, आपने उसे क्यों बचाया जब वह आपका एहसान मानने की बजाय आपको डंक मार गया? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मनुष्य का कार्य दूसरों की सहायता करना है और बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। मैंने अपना कार्य किया और उसने अपना। शिष्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। अब वह समझ चुका था कि गुरु के शब्दों में कितनी गहराई है। वह बोला, गुरुजी, मतलब यह कि हमें अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, चाहे कोई हमारा क्या भी करे। गुरु ने कहा, बिल्कुल सही। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएंगे तो हमारी पहचान खो जाएगी। जैसे नदी अपना रास्ता नहीं बदलेगी, चाहे उसमें पत्थर कितने ही क्यों न हो। दोनों मुस्कुराए और अपनी यात्रा आगे बढ़ाने लगे। सूरज अब ढलने लगा था, पर उनके दिलों में एक नई रोशनी जल उठी थी। तो बताओ, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाता हूँ नई नई मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ। और हाँ, घंटी वाला बटन भी दबाना, ताकि अगली कहानी शुरू होते ही तुम्हें पता चल जाए। आइडादू के बारे में अपने दोस्तों को भी बताओ। चलो फिर मिलते हैं अगली आइडादू स्टोरी में। मुस्कुराते रहो, सीखते रहो।